Good afternoon to all of you. I am going to introduce 10th Mathematics CBSE syllabus curriculum with marking scheme. You have 7 units in your 10th class Mathematics. Okay, the first one is number system, which carry 6 marks. The second one is algebra, which carry about 20 marks. Third one is coordinate geometry, which carry 6 marks. And fourth one is geometry, which carry 15 marks. And fifth one trigonometry, which carry 12 marks. Sixth one is mensuration, which carry 10 marks. And last unit statistics and probability, which carry 11 marks. The total will be of your 80 marks. This is only for theory, not for practical. Okay, for practical we will make any other video. Okay, सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम यूनिट फर्स्ट, जो आपकी 6 मार्क्स की है। नंबर सिस्टम के अंदर आप रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक, स्टेटमेंट्स वगैरह। फिर उसके बाद इरेशनलिटी, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल्स, 9th क्लास में पढ़ा था आपने ये। ओके, तो ये छोटी सी यूनिट है जो आपकी 6 मार्क्स की है। इसके बाद आपकी यूनिट आती है अलजेब्रा, जो थोड़ी सी बड़ी है। इसमें सबसे पहला आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। जैसे आपने 9th क्लास में निकाला था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, 9th क्लास में शॉर्ट मेथड से निकालते थे, 10th क्लास में लॉन्ग मेथड से निकालेंगे, बस इतना सा फ़र्क है। रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टेटमेंट ऑफ सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट्स। इसके बाद अलजेब्रा के अंदर सेकंड चैप्टर आता है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इन 1 वेरिएबल्स आपने 9th क्लास में पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था। 2 वेरिएबल्स यहाँ पर पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ज्योग्राफिकल मेथड्स ऑफ देयर सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ये ग्राफ पढ़ना है आपको। सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, फिर कुछ मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल स्टेचुअल प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ ग्राफ्स हैं। इसके बाद आपका है थर्ड अलजेब्रा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c यहाँ पर आपका एक कांस्टेंट होता है और a और b क्या है, आपका कोफिशिएंट है। और एक जो कोफिशिएंट है उसके साथ जो x है उसकी पावर हमेशा कितनी होगी, 2। ठीक है, 2 का मतलब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो कर रहा है। अगर इसकी पावर अगर 1 होती तो लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेट एंड नेचर ऑफ रूट्स। ओके, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये सारी चीज़ें अलजेब्रा के अंदर हैं। अलजेब्रा थोड़ी बड़ी यूनिट है, लेकिन ये भी देखिए मार्क्स भी बहुत ज़्यादा हैं अलजेब्रा के अंदर। फिर इसके बाद लास्ट में आता है इसका AP, जिसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर बस 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है, AP के अंदर सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। एक तो सम का है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है, और एक है आपका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद आपकी थर्ड यूनिट आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो है आपकी 6 मार्क्स की। इसके अंदर लाइंस के बारे में पढ़ना है आपको, लाइंस 2 डायमेंशन के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कुछ ग्राफ हैं लीनियर इक्वेशन के। इसके अंदर 3 फॉर्मूले आते हैं आपके, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और तीसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस पूरे चैप्टर के अंदर यानी कि इस पूरे यूनिट के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद आती है आपकी 4th यूनिट ज्योमेट्री, जो आपकी है 15 मार्क्स की। ज्योमेट्री के अंदर आपको ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। ओके, फिर ट्रायंगल्स को प्रूव करना है हमें, अलग अलग थ्योरम्स हैं इसके अंदर, थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। ठीक है, परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह सारी चीज़ें इसमें ही आएंगी। इसके बाद इसमें आता है सेकंड सर्कल चैप्टर। इसके अंदर टेंजेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, टेंजेंट के बारे में, कॉर्ड के बारे में पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद आता है आपका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सर्कल के लिए। ओके,
फिर आपकी यूनिट आएगी आपकी यूनिट 5th, जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर सिर्फ 2 चैप्टर हैं, एक तो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा है आपका इसकी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। कुछ एंगल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, इसके अंदर कुछ फॉर्मूले हैं जो याद रखने हैं आपको। उसके बाद आपका हाइट एंड डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और इसकी एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है। डेली लाइफ के अंदर भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। इसके बाद आपकी 6th यूनिट आती है मेंसुरेशन। इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल निकालना है आपको। ठीक है, सर्कल के बारे में पढ़ेंगे आप, उसका एरिया निकालना है, सर्कल, सेमी सर्कल। ठीक है, फिर उसके बाद एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये बिल्कुल सेम चैप्टर आपका जैसे 9th क्लास में था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 10th क्लास में सेम है, सारी चीज़ें सेम है, फॉर्मूले सेम है। बस इसके अंदर एक चीज़ का एडिशन है, वो है फ्रस्ट्रम ऑफ कोन। फ्रस्ट्रम का मतलब होता है कट करना, किसी चीज़ को काट देना, उसे हम कहते हैं फ्रस्ट्रम। और किसको काटना है? सिर्फ कोन को। फ्रस्ट्रम ऑफ कोन आपको सिर्फ एडिशन में पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें 9th क्लास में आपने पढ़ ली थी। ठीक है, इस क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी आपने? क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, हेमिस्फेयर, राइट सर्कुलर, सिलेंडर, कॉन, फ्रस्ट्रम ऑफ कॉन। ओके, फिर इसके बाद लास्ट यूनिट आती है आपकी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स ये भी आपका 9th क्लास में था, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ये भी 9th क्लास में आपने पढ़ी थी। क्लासिकल डेफिनेशन आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़नी है और सिंपल प्रॉब्लम पढ़नी है कुछ। ठीक है, तो ये कुछ ओवरऑल आपका सिलेबस है आपका 10th क्लास का। इसको आपको सही से समझ लेना है। अगर इसमें कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, ये आपको नोट कर लेना है, इसी के हिसाब से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। ओके, थैंक यू सो मच।